कमल के साथ बस वक्त की बात। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियां कर रहे हैं और बड़े नेताओं का एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। इन सब के बीच अब खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने सांसद बेटे नकुल नाथ और कई कांग्रेस के विधायकों के साथ कभी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इन अटकलों के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, जब होगा तो बता दिया जाएगा। बस यहीं से खड़े हो जाते हैं कई सवाल। अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि आखिर क्यों और कब कमलनाथ को लगा कि कांग्रेस में उनका कद छोटा होता जा रहा है और उन्हें यहां तक पहुंचना पड़ा। दरअसल कमलनाथ को सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला। उमंग सिंघार को यह जिम्मेदारी दे दी गई। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राज्यसभा चुनाव में भी कमलनाथ की पार्टी ने अनदेखी की। साथ ही पहले चर्चा थी कि कांग्रेस से कमलनाथ राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने यहां अशोक सिंह को मौका दिया। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले से ही खबरें हैं कि अनबन बढ़ने लगी थी और कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश प्रभारी बनाया। कमलनाथ के हाथ में कांग्रेस की चुनावी बागडोर थी, वो ले ली गई। सांसद राहुल गांधी के साथ भी उनकी खटास बढ़ती गई, ऐसी खबरें आती रही। कमलनाथ के हाथ में कांग्रेस की जो चुनावी बागडोर थी वो भी ले ली गई। कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया चुनाव परिणाम आने के बाद, और ये नई जिम्मेदारी जीतू पटवारी, एक युवा नेता को दे दी गई। कमलनाथ को सदन में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी नहीं दी गई। तो ये कुछ तमाम वो महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं जिसके जरिए ये समझा जा सकता है, माना जा सकता है कि क्यों कमलनाथ कांग्रेस पार्टी से अचानक एकाएक नाराज हो गए और अब उनकी बीजेपी में जाने की खबरें हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सीट पर सबसे पहले कमलनाथ का नाम चर्चा में था, लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अशोक सिंह का नाम कमलनाथ ने स्वयं आगे बढ़ाया था, जिस पर हम सभी ने हामी भरी। अब सबसे खास बात यह है कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच कमलनाथ का क्या कुछ कहना है। पहले आपको कमलनाथ की बात सुनाते हैं। कल कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। अभी तो मैं 13वीं में जा रहा हूं। आप लोगों को भी चलना, चलिए मेरे साथ। तो सर बात कुछ है सर, आगे कल परसों किसी तरह की स्थिति कौन सी बात सर? भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों के चलते दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ से लगातार चर्चा हो रही है। कमलनाथ हमेशा कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ ईडी सीबीआई के दबाव में नहीं आएंगे। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है और कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे और उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के स्तंभ रहे। कौन सा पद उन्हें नहीं मिला? केंद्र में मंत्रिमंडल, एआईसीसी में महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे पद उनको मिले हैं और मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। दबाव ईडी का, आईटी का, सीबीआई का जो सब पर है वो उन पर भी है, लेकिन कमलनाथ जी का चरित्र दबाव में आने वाला नहीं रहा है। आप लोगों ने पिछले 15 दिन में और कोई खबर ही आपके पास नहीं है किसके अलावा? वो खुद क्यों खंडन नहीं कर रहे? और कैसे खंडन करेंगे कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया, और क्या खंडन होगा? तो आपने सुना, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस मामले में बयान देते हुए कह रहे हैं, वो पूरे आश्वस्त हैं कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन सियासी घटनाक्रम जो चल रहा है उसे देखकर तो कतई नहीं लगता कि कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है। करेंगे इसी मसले पर आज हम चर्चा। हमारे साथ बीजेपी से नेता प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका शिवम जी। और हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे।
जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर वहां क्या हलचल चल रही है। सबसे पहले शिवम जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आपसे ही मैं समझना चाहूंगा। जब कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर नेता बीजेपी में आते थे तो कांग्रेस ये आरोप लगाती थी कि खरीद फरोख्त करती है बीजेपी, पैसा देती है, लालच देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता को बीजेपी ने कोई लालच दिया होगा। कारण क्या रहा कांग्रेस से मोह भंग होने का? कमलनाथ का ये तो स्वयं वही बताएंगे मीडिया में। लेकिन जिस तरह का सियासी घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, कमलनाथ को लेकर जो खबरें चल रही है, बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि ट्रुथ नीड्स नो फर्नीचर। जो आज मध्य प्रदेश कांग्रेस में या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में घटित हो रहा है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से कांग्रेस ने विगत कुछ दशकों में, विगत कुछ वर्षों में अपनी जो पूरी राजनीति है उसको सनातन और राम के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में केंद्रित किया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नीतियों का विरोध करते करते राष्ट्र और सनातन का भी विरोध करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक तौर पर उसी की पीड़ा के कारण विगत वर्षों में हमने देखा कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का त्याग करके अन्य राजनीतिक संगठनों की ओर, महज भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर पलायन किया। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की यह जो स्थिति देखने को मिल रही है, विधानसभा के चुनाव के परिणाम सामने आए, कांग्रेस ने जन भावना को अपने संगठनात्मक जो निर्णय है उसमें आत्मसात नहीं किया, उसकी वानगी हमको देखने को मिली। और जिसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और चुनाव में बुरी तरीके से कांग्रेस को खारिज कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, पूरा देश राममय हो चुका था और कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, जो प्रमुख लोग हैं, उन्होंने राम मंदिर का विरोध कर दिया, इसको आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम बता दिया। तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति में जो व्यक्ति राजनीति कर रहा है वह वैचारिक आधार पर लड़ाई लड़ना चाहता है, नीतियों के आधार पर लड़ाई लड़ना चाहता है। लेकिन जो उसकी सांस्कृतिक मान्यता होती है, जो राष्ट्र के प्रति उसकी आस्था होती है, जो सनातन के प्रति उसका समर्पण होता है, तो कोई भी नेता, कार्यकर्ता उससे समझौता करने के बाद राजनीति नहीं कर सकता। और स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, वह स्वयं एक धर्मावलंबी नेता रहे हैं, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण हम सभी जानते हैं। हमारे वैचारिक मतभेद थे विभिन्न विषयों पर, कमलनाथ जी से बहुत ही गहरे और कहीं ना कहीं जो सामाजिक विषय है, राजनीतिक विषय है, उनको लेकर के गंभीर मतभेद रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके इस बात पर कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पूरी कांग्रेस पार्टी में इटली की जो संस्कृति है उसके दबाव के बावजूद भी बागेश्वर धाम की कथा करा देना, पंडित प्रदीप मिश्रा के चरणों में चले जाना और हनुमान जी के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करना। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो छिंदवाड़ा से राम का जो पत्र है वह वहां से अयोध्या के लिए भेजना, तो यह तमाम चीजें कमलनाथ जी को कांग्रेस के भीतर मिसफिट कर रही थी। और जो भी नेता, कार्यकर्ता आज कांग्रेस या फिर जो इस प्रकार के तथाकथित सेकुलरवादी दल हैं जो वामपंथी लोगों के प्रभाव में, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का तिरस्कार किया जा रहा था। और इतना लंबा सार्वजनिक जीवन है, राहुल गांधी जैसे जो निकर्मण्य नेता है उनको तो कमलनाथ जी से सीखना चाहिए, जो अपनी व्यक्तिगत जो पारिवारिक सीट थी उसको तक गवा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके कमलनाथ जी ने तमाम परिस्थितियों के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी जी की दिन ब दिन देश में बढ़ती लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक जो क्षमता है उसके बावजूद भी कम से कम छिंदवाड़ा में अपना जो एक प्रभाव है, उस क्षेत्र के प्रति अपना समर्पण है, उसके बलबूते कायम रखा। लेकिन इसके बावजूद भी एक हारे हुए नेता, हारे हुए लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति में मान, सम्मान और स्वाभिमान से कोई भी व्यक्ति समझौता नहीं करता है। कमलनाथ जी ने आज अगर वह निर्णय करने के लिए विवश हो रहे हैं तो यह एक सोचने वाली बात कांग्रेस के लिए है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण सवाल और भी हैं शिवम जी जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। आपने इस पर, इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर अपना मत तो रखा ही है, मैं लौटूंगा। हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम प्रशांत जी का रुख करेंगे, देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरह का सियासी घटनाक्रम बीते 24 घंटों में हुआ है कमलनाथ को लेकर, कहा तो यह जा रहा है कि इसकी कहानी बीते 2 हफ्ते से रची जा रही थी। बीजेपी के लगातार नेता भी कमलनाथ के संपर्क में है, किसी भी वक्त कमलनाथ या उनके बेटे नकुलनाथ पार्टी की सदस्यता ले लेंगे। अभी फिलहाल रविवार के दिन क्या सियासी घटनाक्रम दिल्ली में आप देख रहे हैं? नहीं, मैं दीपक कमलनाथ के घर पर ही हूँ। दिल्ली में उनका जो आवास है वहीं पर हूँ। और आज कमलनाथ केवल एक बार अपने घर से निकले और वो बयान आपने सुनवाया दर्शकों को, और उन्होंने केवल इतना कहा कि जो भी फैसला होगा उसकी सबसे पहले जानकारी मीडिया को दी जाएगी। और अभी वो किसी की तेरहवीं में जा रहे हैं और उन्होंने ये साफ किया कि उनकी अभी तक किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहें कमलनाथ, लेकिन जिस
जिस तरीके से आपने केवल 2 हफ्ते के घटनाक्रम की बात की दीपक, पिछले 2 महीने जब से दिसंबर में सभी राज्यों के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश के भी चुनाव हुए, चुनाव परिणाम आया, उसके बाद लगातार जो घटनाक्रम रहा है मध्य प्रदेश में, उसी से ऐसी आशंका होने लगी थी कि कमलनाथ अब पार्टी में खुश नहीं है। चाहे वो मामला चुनाव परिणाम के बाद आपने देखा था कि कांग्रेस के सभी नेता आमतौर पर मीडिया से ये कहते थे, भले पर्दे के पीछे कहते हों, लेकिन वो कहते थे कि इस पूरी हार के लिए कमलनाथ की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनको खुली छूट दी गई थी। वो चाहे उम्मीदवार का फैसला करना हो या बाकी चुनावी रणनीति की बात हो, तो उनको पूरी छूट दी गई थी और कमलनाथ ने उस छूट के बदले केंद्रीय नेतृत्व से या जो भी बड़े फैसले किए वो अपने तौर पर ही कर लिए, उसमें किसी केंद्रीय नेतृत्व की राय नहीं ली गई। इस तरह की बातें शुरू हुई। उसके बाद ये कहा गया कि कमलनाथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहते हैं, वो पद किसी और को दे दिया गया। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो उनसे लेकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया। और जो सबसे ताज़ा जो घटना घटी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 सीट मिलने वाली थी राज्यसभा की, उसके लिए खुद कमलनाथ प्रत्याशी बनना चाहते थे, लेकिन वो सीट अशोक सिंह यादव को दे दी गई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि अशोक सिंह खुद कमलनाथ के सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। उसके बाद कमलनाथ ने इस तरह का फैसला लिया और उसके ऊपर जो सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि नकुल नाथ जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, कमलनाथ के बेटे हैं, कमलनाथ चाहते हैं कि उनकी सीट सिक्योर की जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में और लगातार दर चुनाव हर चुनाव के बाद छिंदवाड़ा में कमलनाथ या उनके बेटे के जो जीतने का जो मार्जिन था वो कम हो रहा था। लिहाजा जाहिर तौर पर कमलनाथ चाहते थे कि उनकी जीत सुनिश्चित की जाए, और वो तभी हो सकता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रशांत आप कह रहे हैं। इसी से जुड़ा मेरा एक सप्लीमेंट छोटा सा सवाल है, अगर आप दे पाए तो, क्योंकि खबरें ये भी मध्य प्रदेश के कई राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार ये कह रहे हैं कि कमलनाथ को अपने बेटे नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य की चिंता है। पिछले चुनाव में कम मार्जिन से वो जीते थे, इसलिए हो सकता है नकुलनाथ बीजेपी में चले जाए और कमलनाथ सक्रिय राजनीति से एक तरह से रिटायर हो जाए, सक्रिय राजनीति से अब वो आराम चाहेंगे। तो इस बात की कितनी संभावनाएं देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सक्रिय राजनीति से अलग होंगे या नहीं ये कहना तो अभी मुश्किल है। हालांकि आप अगर चुनावी परिदृश्य देखेंगे तो अभी मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ है, 5 साल के बाद चुनाव होना है। राज्यसभा का चुनाव अभी हो चुका है, लिहाजा 2 साल के बाद ही वहाँ पर कोई वैकेंसी होगी। लोकसभा का चुनाव ज़रूर होना है, लेकिन लोकसभा में जो छिंदवाड़ा की सीट है वो या तो नकुलनाथ जो वहाँ के सांसद हैं उनके बेटे हैं उनको मिलेगी या कमलनाथ को मिलेगी। जाहिर तौर पर ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि नकुलनाथ को वो सीट मिले और वो उसकी जीत सुनिश्चित हो, इसलिए वो बीजेपी में, उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी में अगर जाते हैं तो ज़्यादा संभावना है। लेकिन उसकी एक वजह और भी है। कमलनाथ के बीजेपी में आने में आपने देखा है, तजिंदर पाल बग्गा हैं, एक बीजेपी के नेता हैं, वो लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए, सिख नेता हैं वो, कि 84 में 1984 का जो सिख विरोधी दंगा हुआ था उसमें कमलनाथ की भूमिका को लेकर बीजेपी के भीतर भी कई तरह की बीजेपी भी खुद सवाल उठाती रही है। तो अगर कमलनाथ आते हैं तो एक तरह की फजीहत की स्थिति बीजेपी के लिए हो सकती है। इसलिए पार्टी भी चाहेगी कि नकुलनाथ आए, वो कमलनाथ के बेटे हैं, उन पर कोई दाग नहीं है इस तरह का, तो लिहाजा वो अगर पार्टी में आते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ऐसे कारण ऐसे लगते हैं, एक तो नकुलनाथ की जीत सुनिश्चित की जाए और बीजेपी भी अपनी इस फजीहत से बच पाए, लिहाजा नकुलनाथ केवल पार्टी में आए और कमलनाथ फिलहाल नहीं ज्वाइन करें, इस बात की भी संभावना है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। प्रशांत ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है, इसी सिरे को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इजहार, जिस बात का जिक्र प्रशांत कर रहे हैं, जिस बीजेपी नेता का जिक्र वो कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा। कमलनाथ अगर बीजेपी में आते हैं तो मुझे एक बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का याद आता है। यही वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है जिन्होंने कमलनाथ की वजह से ही पार्टी छोड़ी थी और सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले हुआ था। तो ऐसे में क्या बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है, क्या वो इस मसले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करेंगे या चर्चा हो चुकी होगी? मुझे नहीं लगता सिंधिया इतने तो मैच्योर नेता हैं कि वो शायद इस बात पे अड़ंगा लगाए कि नहीं साहब, नकुलनाथ या कमलनाथ बीजेपी में नहीं आने चाहिए। लेकिन पेंच तो यहां भी फंसेगा। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ से ही नाराज हुए थे। अब अगर कमलनाथ बीजेपी में आते हैं और अपने साथ इतने विधायकों को लाते हैं तो जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी कहां है, ये तो साहब कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है। तो ये फैसला कितना महत्वपूर्ण, क्या घटनाक्रम आप मान रहे हैं इस मसले पर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक संगठन प्रधान पार्टी है। इसमें जो टॉप लीडरशिप है वही सब कुछ डिसाइड करती है। हालांकि सलाह मशवरा लिया जा सकता है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सिंधिया की आपत्ति की, तो हो सकता है कि सिंधिया इस पे आपत्ति जताए, क्योंकि जिस तरह से फरवरी मार्च 2020 में जो एपिसोड हुआ था मध्य प्रदेश में, खींचतान हुई थी राज्यसभा सीट को लेकर, फिर उसके बाद जिस तरह से अपने विधायकों को लेकर सिंधिया गए, सरकार गिरी और फिर उसके बाद फिर वो बीजेपी ज्वाइन किए और जो कांग्रेस की सरकार गिरी। हालांकि अगर हम बात करें तो एक घटनाक्रम ये भी था कि जिन केपी यादव ने सिंधिया को हराया था वही सिंधिया फिर एक दिन केपी यादव के केंद्रीय मंत्री बनकर बॉस बन गए थे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कांग्रेस के नेता जा रहे हैं, बीजेपी के नेताओं का जो बीजेपी के नेता जिनका लगातार विरोध करते थे, फिर वही जब कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों में आपस में कोऑर्डिनेशन बन जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जब संगठन कोई फैसला लेता है तो फिर उसका हर कार्यकर्ता, उसका हर नेता उसको स्वीकार कर लेता है। चाहे फिर वो अभी पिछले दिनों हमने बयान सुना था कैलाश विजयवर्गीय का, वो कमलनाथ को लेकर बयान दे रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि अगर कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो यही जो विजयवर्गीय है इनके सुर बदल जाएंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। और कुल मिला के कमलनाथ की अगर हम बात करें तो कमलनाथ एक बड़े नेता है, बड़े कैडर के नेता है, उनका बड़ा कद है, केंद्रीय मंत्री लेवल के हैं, कई बार वो सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। अगर ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा और इससे कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसको भी एक नुकसान होगा। क्योंकि जो कांग्रेस है वो काफी निर्णायक भूमिका में है इंडी गठबंधन में, और जब उनका बड़ा नेता जो है कांग्रेस को छोड़कर जाएगा तो उसको भी आघात पहुंचेगा। हालांकि हमें जो सूत्रों से जानकारी लगी है कि जो टॉप लीडरशिप है वो अब कमलनाथ से बातचीत कर रही है। कमलनाथ को और उनके बेटे नकुलनाथ को फोन किया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि उन्होंने देश के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत योगदान दिया है। हालांकि अभी उस पर ज्यादा इनपुट सामने नहीं आया, लेकिन इस तरह की चर्चाएं लगातार जारी हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चर्चाएं भी लगातार हैं कि कमलनाथ, नकुलनाथ जो है अपने कई समर्थकों के साथ, जिनमें विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और चर्चा ये थी कि 5 बजे या फिर 7 बजे आज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अभी तक इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और अगर हम बात करें सिंधिया की या किसी नेता के विरोध करने की, तो हमने देखा कि जिन केपी यादव ने सिंधिया को हराया, अब सिंधिया उन्हीं केपी यादव की कहीं ना कहीं सीट से जो है चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई दिनों से इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। अब अगर ऐसे में कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर सिंधिया के लिए मुसीबत हो सकती है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सिंधिया कहीं ना कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की वजह से ही सिंधिया को पार्टी छोड़ना पड़ी थी। फिर वो जब वही कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक जो अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कमलनाथ का विरोध कर रहे हैं, तो कमलनाथ खुद ना जाते हुए नकुलनाथ को आगे कर दें। क्योंकि कमलनाथ 77 साल के हो चुके हैं और वो अपने राजनीतिक जीवन में कई जो है उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। लेकिन जो उनके पुत्र हैं नकुलनाथ, वो अभी सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपने पुत्र को भारतीय जनता पार्टी में जाने दें और खुद सक्रिय राजनीति से संन्यास लें। कुल मिलाकर जो है कई सारी अटकलें हैं, कई चर्चाएं हैं, कई जो है दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस पे फाइनल मोहर जब लगेगी, जब कमलनाथ खुद कोई फैसला लें या फिर उनकी तरफ से कोई बयान जारी हो। क्योंकि जब भी उनसे पूछा जाता है, कल भी जो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। आज आने वाले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे इजहार, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं, कई डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे। शाश्वत शर्मा का हम रुख करेंगे, छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शाश्वत, मैं जब पहले मैं प्रशांत का रुख कर लूंगा। शाश्वत, आप बने रहे हमारे साथ। प्रशांत जी, मैं देख रहा हूं आपके साथ कुछ लोग वहां मौजूद हैं कमलनाथ के बंगले के बाहर, जरा बातचीत करें, कौन है ये, क्या डेवलपमेंट हो रहा है? जी दीपक, देखिए मैं आपसे बात कर रहा था तो यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं कमलनाथ के घर के बाहर, और हम उन्हीं से जानते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश बैतूल से हूँ, सारनी से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं सचिव के पद पे था और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का PCC डेलीगेट हूँ और कमलनाथ जी के आशीर्वाद से हूँ।
तो कमलनाथ जी के आप लोग समर्थन में यहाँ है? ये जो चर्चा चल रही है उनकी, जो भी चल रही है वही चर्चा को देखने के लिए हम लोग आए हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और उसी के लिए जहाँ भी कमलनाथ जी जो भी निर्णय लेंगे हम तो उनके फॉलोअर हैं। तो अगर बीजेपी में जाएंगे तो आप लोग भी उनके साथ जाएंगे क्या? स्वाभाविक है तो कि भाई अगर हमारा नेता जिधर होगा हम लोग भी उधर ही होंगे। भाई ये है कि मंदिर बदलेगा, भगवान इस मंदिर से उस मंदिर में है, हमारी आस्था तो उसी भगवान के साथ में है ना। और भी लोग आए हैं, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप आए हैं? मैं मनोज मालवीय बैतूल जिले से हूँ, मध्य प्रदेश से। अभी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा मैं। अच्छा। तो माननीय कमलनाथ जी के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा का टिकट दिया था उन्होंने, और जिस हिसाब से जो कयास लग रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस को। आधा मध्य प्रदेश साफ हो जाएगा। नहीं, आप भी मानते हैं कि चूंकि कहा जा रहा है कि इनकी मतलब नाराज थे कमलनाथ, तो आप भी मानते हैं कि उनको बीजेपी में जाना चाहिए? अगर वो जाते हैं तो ये सही फैसला होगा? भाई हमारा व्यक्तिगत जो सोचना है कि जिस हिसाब से कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा है और पूरा फाइनेंस से लेकर रात दिन मेहनत की कमलनाथ जी ने, और चुनाव भले मध्य प्रदेश में हारे, हम छत्तीसगढ़ भी हारे, हम राजस्थान भी हारे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मुख्य पदों पर काबिज कर दिया जाता है, भूपेश बघेल जी को सेंट्रल में ले लिया जाता, और माननीय कमलनाथ जी की उपेक्षा पार्टी करेगी, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में निराशा के भाव तो आएंगे ही जी। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों को लेकर के कार्यकर्ताओं में भी बहुत आक्रोश है बना हुआ है। और अगर कमलनाथ जी ये फैसला करते हैं, वो बीजेपी में जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में विधायक, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, महापौर, बड़ी संख्या में। कितने विधायक आपको लगता है कमलनाथ जी के साथ आ सकते हैं? लगभग हमारा ये व्यक्तिगत मानना है कि 30 से 35 विधायक कमलनाथ जी के साथ। और भी अभी समर्थक आएंगे यहाँ पर? आपके साथ और भी लोग आए हैं? आए हैं हमारे साथ, पूरे दिल्ली में है लोग अभी। जैसे कुछ आदेश होगा तो सब बंगले में पहुँच जाएंगे जी। तो दीपक, आपने देखा अब ये बात जैसे जैसे अब फैल रही है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है, अब आज पहली बार हम कल भी यहाँ मौजूद थे, आज पहली बार मैंने देखा कि कमलनाथ के घर के बाहर अब उनके समर्थक यहाँ पहुँचने लगे हैं और आपने इन लोगों की बातें सुनी। उनका कहना है कि कमलनाथ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। जिस तरह से भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को हार के बाद भी इनाम दिया गया, तो कमलनाथ को भी कोई पद ज़रूर दिया जाना चाहिए था। तो इन सभी बातों को लेकर उनके समर्थक नाराज़ हैं और कमलनाथ जो भी करेंगे, अगर वो बीजेपी में भी जाते हैं तो ये सब उनके साथ बीजेपी में जाएंगे, ये भी कहना है। तो अब यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ी बढ़ भी रही है। दीपक, बिल्कुल महत्वपूर्ण संकेत समर्थक दे रहे हैं प्रशांत, जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं। शाश्वत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप वहां से आते हैं जहां से खुद कमलनाथ आते हैं। छिंदवाड़ा तो कमलनाथ की कर्म भूमि भी रही है। तमाम विकास के काम छिंदवाड़ा में जिस तरह से कमलनाथ ने किए हैं, मैं जब छिंदवाड़ा गया हूं, वहां के लोगों से मैंने सुना है कि ना सिर्फ कमलनाथ उनके लिए नेता है, कई लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। कमलनाथ का कद छिंदवाड़ा में काफी बड़ा है। वहां क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं, और जिस तरह का समर्थन दिल्ली में कह रहे हैं लोग कि जो कमलनाथ फैसला लेंगे हम उनके साथ होंगे, क्या इसी तरह की कुछ फिजा छिंदवाड़ा में भी है? वहां पर क्या चल रहा है? दीपक, बिल्कुल जैसा कि आप कह रहे हैं कि कमलनाथ का कद छिंदवाड़ा में बहुत बड़ा है, इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर कमलनाथ का जो भी निर्णय होगा, छिंदवाड़ा में जितने भी कांग्रेस कमेटी है, छिंदवाड़ा जिले के जितने भी विधायक हैं, 7 विधायक छिंदवाड़ा के अंतर्गत आते हैं। और कल मेयर से भी एनडीटीवी हमने बात की थी, और फिर शाम को दीपक सक्सेना जो छिंदवाड़ा से पहले विधायक थे, पूर्व प्रोटेम स्पीकर रहे और पूर्व के कैबिनेट मंत्री भी रहे, पीएचई मंत्री थे दीपक सक्सेना, उनसे भी जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी यही कहा कि जो भी अगर कमलनाथ जी का जो भी निर्णय होगा हम उसको मानेंगे। और कमलनाथ जी अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो आप दीपक यकीन मानिए कि छिंदवाड़ा से पूरी कांग्रेस यहाँ पे खाली हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, आप जैसा कि आप बता रहे कि आप छिंदवाड़ा आए, तो आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पे पार्टी सिर्फ सिंबल है। यहाँ पे जो ऑरा है वो कमलनाथ का है। कमलनाथ की शख्सियत इतनी बड़ी है छिंदवाड़ा में कि लोग पार्टी से हट के लोग कमलनाथ को वोट देते हैं। जैसे आज आप देखें कि पार्टी का जो सिंबल है वो पीछे हट जाता है जब कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं छिंदवाड़ा से। तो लोगों आज इस बार भी देखे विधानसभा में लोगों ने छिंदवाड़ा में अगर आप 7 विधायकों को अगर जितवाया तो लोगों ने प्रत्याशी नहीं देखा, लोगों ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। अगर ऐसा व्यक्ति अगर छोड़ता है कांग्रेस पार्टी, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा धचका होगा प्रदेश स्तर पे भी और देश के स्तर पे भी। कमलनाथ देश के बहुत शीर्षस्थ नेताओं में से आते हैं जिन्होंने हर तरह का दौर देखा है।
इमरजेंसी में आप देखें संजय गांधी के मित्र कहे जाते थे, उस समय नारा लगता था, अगर आपको याद हो, कि संजय गांधी के 2 हाथ जगदीश टाइटलर और कमलनाथ। तो इतने पुराना कांग्रेसी नेता अगर छोड़ता है, और अगर मैं आपको बताऊं, अगर कमलनाथ 1-2 दिन में अगर जैसे कि सुनने में आ रहा है, और जैसा दीपक सक्सेना ने भी कल बयान दिया, दीपक सक्सेना का बयान दीपक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर से बता रहा हूं कि दीपक सक्सेना एक ऐसे नेता हैं जो बिना कमलनाथ की सहमति के कुछ भी बयान मीडिया में नहीं देंगे। अगर दीपक सक्सेना ने कोई बात कही है तो पक्का उसके पीछे कोई ना कोई वजन है, क्योंकि दीपक सक्सेना बिना कमलनाथ की सहमति के कोई भी बात आज तक उन्होंने कुछ भी चीज नहीं कही है। तो और जो दिल्ली गए हैं कमलनाथ, उसके 1 दिन पहले जो उनकी रात में मीटिंग हुई, जो उनके शिकारपुर स्थित निवास में, उसमें उन्होंने जो चर्चा की है उसमें बहुत कम लोग थे, 4-5 लोग, उसमें दीपक सक्सेना भी थे। तो दीपक सक्सेना से उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले में चर्चा की है, और कहीं ना कहीं उन्होंने, दीपक अगर बताया अगर आग लगी है तो कहीं ना धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी है, जिस हिसाब से उन्होंने दौरा बीच में निरस्त किया है और अचानक से वो गए हैं। यानी ये तमाम जो पॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, ये कई महत्वपूर्ण इशारे कर रहे हैं। फिलहाल समय की कमी, इसलिए इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का। शिवम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज शाम को ये खबर आ जाए कि कमलनाथ ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए। पर फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।